हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज जो हमारा विषय है वो हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जो साहित्यिक परिचय है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार से उन्होंने अपने साहित्य के क्षेत्र में माँ भारती के आंचल में किन किन प्रकार की विधाओं का योगदान दिया है। तो सबसे पहले हम महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ते हैं कि जो महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की एक प्रमुख कवयित्री मानी जाती है। हिंदी साहित्य में जो छायावादी युग है उसके 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से उनका प्रमुख स्थान है। महादेवी वर्मा का 4 प्रमुख जो आधार स्तंभ है वो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा उन 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ है। उनके काव्य में संगीत की मधुरता अपने आप ही सरस दिखाई देती है, मधुरता के साथ वो दिखाई देती है। तो अब जो हम महादेवी वर्मा के जीवन से संबंधित कुछ जानकारी लेते हैं। उनका जो जन्म है वो 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर उनका जो जन्म है वो 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु उनकी जो है वो 1987 में हुई थी। 1987 में उनकी मृत्यु हुई थी। शिक्षा 1933 में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत में किया था और इस तरह से उन्होंने आचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। खास बात ये थी कि उन्होंने जिस प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत किया था उसके बाद में वहीं प्रयाग महिला विद्यापीठ की वो आचार्य भी नियुक्त हुई और उसके बाद में वहाँ पर वो एक कुलपति का जो पद होता है उस पर भी उन्होंने उस पद को भी सुशोभित किया था। अब जो इनकी जो शादी है वो मात्र 8 साल की उम्र में ही स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गई थी। यानी कि जब ये महज 8 साल की थी तब इनकी जो शादी है वो स्वरूप नारायण वर्मा जी के साथ हो गई थी और इनकी जो मृत्यु है वो मैंने आपको बता ही दिया पहले कि 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जो महादेवी वर्मा है उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखो साधारण सी बात है, जो साहित्यकार होता है वो सभी प्रकार की विधाओं की रचना करता है। नाटक भी लिखता है, कहानियाँ भी लिखता है, उपन्यास भी लिखता है, रिपोर्टाज भी लिखता है, संस्मरण भी लिखता है और कविताओं का भी निर्माण करता है। पर कुछ एक साहित्यकार ऐसे होते हैं कि जिनका किसी एक विधा के ऊपर, चाहे वो कविता हो या कहानी हो, किसी एक विधा के ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ होती है और उसी के माध्यम से उनको प्रसिद्धि भी मिल जाती है और यही महादेवी वर्मा जी के साथ है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सबसे पहले हम काव्य संग्रह के बारे में बात करेंगे। काव्य संग्रह जो है वो है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा। ये इनके चार इनके काव्य संग्रह, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा और यामा। आपको बता देता हूँ कि निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत ये इनके अंदर ये एक अपने आप में पुस्तक है और इनके अंदर इनकी महादेवी वर्मा की कविता है, काव्य रचना लिखी गई है प्रत्येक पुस्तक के अंदर और इन चारों पुस्तकों को मिलाकर एक संपूर्ण, इनके काव्य संग्रह की एक संपूर्ण पुस्तक बना दी गई है जिसका नाम है यामा। यामा के अंदर क्या है, निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत, इन चारों पुस्तकों को मिलाकर एक नई पुस्तक का निर्माण कर दिया जिसका नाम है यामा। ये इनके काव्य संग्रह हैं। अब है गद्य संग्रह। गद्य संग्रह का मतलब कि नाटक, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज और संस्मरण वो किस किस प्रकार के थे इनके, जैसे अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार,
पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियाँ, ये इनके गद्य संग्रह। जैसे अतीत के चलचित्र के अंदर इन्होंने 11 लोगों के चरित्र का वर्णन किया है। मेरा परिवार के अंदर क्या है, ये जिस घर के अंदर जिस स्थान पर रहती थी उस परिवार के अंदर तकरीबन 9-10 उस घर के जो सदस्य थे जीव जंतुओं के साथ, जैसे एक इनकी नौकरानी थी घर में, एक गिल्लू गिलेरी थी, एक गोरा नामक गाय थी, एक नेवला था, एक खरगोश था। इस प्रकार के जो जानवर थे, उन जानवरों की संस्मरण, उनकी जो यादें हैं, उन यादों को उन्होंने क्या है मेरा परिवार के अंदर क्या लिख दिया था। और वो जो मेरा परिवार है, उस मेरा परिवार संस्मरण के अंदर क्या है, इनके पूरे के पूरे घर के जो जीव जंतु है, सदस्य घर के, उनके बारे में लिखा गया है। ये मेरा परिवार, पथ के साथी। पथ के साथी में इनके समकालीन जो साहित्यकार थे, यानी कि इनके समकालीन इनके साथ जो साहित्यकार काम करते थे, उनका वर्णन किया गया। जैसे जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और उनकी बचपन की सखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान है, और सियाराम सेनगुप्त है। ये इनके पथ के साथी, यानी कि इनके साहित्य का जो रास्ता है, उस रास्ते के इनके साथी थे। इसलिए इन रेखा चित्र के अंदर उन्होंने क्या है अपने साहित्य के क्षेत्र के जो साथी थे उनका वर्णन किया है। और श्रृंखला की कड़ियाँ के अंदर क्या है, इनके संपूर्ण निबंधों का संग्रह है। इनके जो निबंध हैं उन निबंधों का संग्रह, यानी कि अलग अलग प्रकार के निबंध लिखे गए हैं। तो ये थी महादेव वर्मा की रचनाएं, जिसमें काव्य के बारे में भी बताया गया काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, और गद्य के बारे में बताया गया कि इनके गद्य संग्रह कौन कौन से हैं। अब जो महादेव वर्मा ने अपने साहित्यिक क्षेत्र में क्या किसी पत्रिका का संपादन किया था? बिल्कुल, चांद पत्रिका का संपादन किया था महादेवी वर्मा ने। ये वही चांद पत्रिका है जिसका पहले प्रेमचंद जी ने भी संपादन किया था। तो बाद में आने वाले समय में, यानी कि बाद में महादेव वर्मा ने भी चांद पत्रिका का संपादन किया था। अब जो महादेव वर्मा है, उनका जो पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, तो कौन कौन से पुरस्कार इनको साहित्य के क्षेत्र में मिले हैं, किस किस प्रकार के पुरस्कार इनको साहित्य क्षेत्र में प्राप्त हुए? सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा हिंदी साहित्य का पुरस्कार है। इस पुरस्कार की खास बात है कि जो भारतीय संविधान के अंदर जो भाषाएं मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, 22 जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं के अंदर चाहे वो तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, चाहे हिंदी है या अंग्रेजी है, उन भाषाओं के अंदर ये जो पुरस्कार है किसी एक भाषा में किसी एक व्यक्ति या साहित्यकार को दिया जाता है। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च पुरस्कार है ये। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए नगद और एक वाघ देवी, यानी कि जो सरस्वती देवी है, उनकी प्रतिमा वो प्रदान की जाती है। तो यामा इनकी जो एक मैंने आपको बताया था एक काव्य संग्रह था, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, इन चारों को मिलाकर इनका एक संपूर्ण काव्य संग्रह बन गया था जिसका नाम था यामा। यामा के ऊपर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था महादेवी वर्मा जी को। ये पुरस्कार इनको यामा के ऊपर मिला था। उसके बाद में है पद्म भूषण। पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो भारत सरकार की ओर से दिया जाता है किसी साहित्यकार को, किसी कलाकार को, या इस प्रकार के व्यक्ति को जिसने समाज के अंदर भले काम किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, उन कार्यों को देखकर ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो महादेवी वर्मा को पद्म भूषण जो पुरस्कार है ये उनके संपूर्ण साहित्य, यानी कि काव्य संग्रह, गद्य संग्रह, जितना भी जिस भी प्रकार का उन्होंने साहित्य लिखा था, उन साहित्य को आधार मानकर पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो भारत सरकार की ओर से इनको प्रदान किया गया था। अब जो है वो है मंगला प्रसाद पारितोषिक। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाता है और
इस पुरस्कार में क्या है कि महादेव वर्मा को संपूर्ण जो उनका जो साहित्य था उस साहित्य के लिए इनको जो मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। तो ये महादेव वर्मा का थोड़ा साहित्यिक परिचय था, उनके जीवन से संबंधित कुछ एक बातें थी कि उनके जीवन में किस किस प्रकार के उन्होंने अपने साहित्य में रचनाओं का निर्माण किया था, और फिर उनको जो पुरस्कार है वो किस किस प्रकार के पुरस्कार मिले थे, और कौन सी पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। तो ये जो बातें हैं वो हमने पढ़ी हैं। अब हम पढ़ते हैं महादेवी वर्मा की साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताओं का मतलब होता है कि जब कोई साहित्यकार किसी भी प्रकार की अपनी रचना का, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, उनका निर्माण करता है, तो उस साहित्य के अंदर, उन रचनाओं के अंदर वो एक विशेष प्रकार की विशेषता छोड़ता है, ताकि जब उसकी रचना को कोई पढ़े, अध्ययन करे, तो उस रचना के अंदर उस व्यक्ति को, पढ़ने वाले को, यानी कि उस पाठक को, उसमें कुछ विशेष बातें या उसके जो गुण हैं वो उसमें दिखे। और ये जो बात होती है ये हर एक साहित्यकार के अपने विवेक के अनुसार, अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार होती है। तो जो महादेव वर्मा है उनके साहित्य की किस प्रकार की, संपूर्ण साहित्य की जो विशेषता थी वो किस प्रकार की थी, तो सबसे पहले जो है वो है विरह वेदना। विरह वेदना, विरह का मतलब होता है कि किसी से बिछुड़ना, और वेदना पीड़ा। तो विरह वेदना के अंदर क्या है, महादेवी वर्मा का जो संपूर्ण काव्य है वो विरह वेदना से भरा हुआ है। यानी कि उनकी आप कविताएं पढ़ोगे तो भी उनमें आपको पीड़ा की भावना नज़र आएगी, और अगर आप उनके अन्य गीत पढ़ोगे तो भी उनमें क्या आपको विरह वेदना दिखाई देगी। विरह, जो महादेव वर्मा का ये मानना है कि विरह जो है वो प्रेम की कसौटी और प्रेमी हृदय के विवेक पर निर्भर करता है, उसकी भावना से बना हुआ होता है। और महादेव वर्मा हमेशा विरह को या वेदना को, पीड़ा को कभी भी कृत्रिम नहीं मानती थी। वो तो ये कहती थी कि जो वेदना होती है, जो पीड़ा होती है, वो तो एक प्राकृतिक है, मनुष्य के, व्यक्ति के, पाठक हृदय में अपने आप ईश्वती उत्पन्न होती है। इसलिए महादेव वर्मा इस विरह को, इस पीड़ा को कभी भी वो कृत्रिम नहीं मानती थी। और इस तरह से उनकी जो विरह वेदना थी वो ये नहीं थी कि एक हाहाकार करने वाली, जैसे अन्य लोग विरह वेदना के अंदर अपने आप आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, हाहाकार मचा देते हैं। इस प्रकार की उनकी विरह वेदना बिल्कुल ही नहीं थी। उनकी विरह वेदना में अकेलापन था, नीरवता भरी हुई थी, असीम एकांतवास था उनकी विरह वेदना में। तो इस तरह से क्या महादेवी वर्मा ने उनके काव्य की जो प्रमुख विशेषता थी वो ये थी कि उनके काव्य संग्रह में या गद्य संग्रह के अंदर विरह वेदना पूर्ण रूप से भरी हुई थी। अब है रहस्यानुभूति। रहस्यानुभूति का मतलब होता है कि इस प्रकार कि हम किसी चीज़ को जानते हुए भी उसके प्रति अनजान, अनभिज्ञ बने रहें, वो हमारे लिए एक रहस्य बना रहता है। यही महादेव वर्मा के काव्य में वो बार बार कहती है, कौन तू मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित, मधुरता भरता अलिखित, कि मेरे हृदय में पता नहीं कौन है। हालांकि वो एक तरफ तो एक रहस्य को उजागर कर रही है, अपने पति के बारे में बता रही है, एक तरफ वो अपने विरह के बारे में बता रही है। तो ये उनके लिए क्या है, एक विरह वेदना है। जैसे उनका जो महादेव वर्मा का जो रहस्यानुभूति है वो अपने आप में उच्च कोटि की है। कुछ एक जो आलोचक है ना, वो तो ये तक कहते हैं कि महादेव वर्मा की जो जो ये रहस्यानुभूति है वो कबीर की बिल्कुल निर्गुण भक्ति भावना से मेल खाती है। इसलिए उनकी जो रहस्यानुभूति है वो अपने आप में उच्च कोटि की मानी गई है। और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी जो रहस्यानुभूति है वो सूफी कवियों के समान है। जिस तरह से सूफी कवियों की जो रहस्यानुभूति होती थी, उसी प्रकार से महादेव वर्मा की रहस्यानुभूति मानी गई है।
इस प्रकार से महादेव वर्मा ने रेशानुभूति में आत्मा और परमात्मा दोनों के जो घनिष्ठ उनका जो संबंध है, आपस में आत्मा और परमात्मा जो दोनों रेशानुभूति से ओतप्रोत है, उनका जो घनिष्ठ संबंध है उसको अंकित किया है, उसके बारे में बताया है। उनका ये मानना है कि परमात्मा का वही संबंध है जो रेखा और चित्र का होता है, कि ईश्वर का रेशानुभूति में वही संबंध होता है जो रेखा और चित्र का होता है, स्वर और राग का होता है। आत्मा भी परमात्मा की भांति असीम होती है, मतलब आत्मा भी परमात्मा की भांति असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, उस प्रकार से वो होती है। अब जो है वो है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण का मतलब कि महादेव वर्मा ने अपने काव्य के अंदर किस किस प्रकार का प्रकृति चित्रण किया है। तो आपको मैं वैसे बता देता हूँ कि छायावाद के जो चारों जो प्रमुख कवि थे, उन कवियों ने प्रकृति को सर्वोपरि माना है, प्रकृति वर्णन उनका सबसे बढ़िया है। और महादेव वर्मा भी छायावाद की कवियत्री थी, तो इसलिए संभाविक बात है कि उनका जो प्रकृति चित्रण है वो उन कवियों की के साथ साथ उन्होंने भी उसी तरह से वर्णन किया है। उन्होंने अपने प्रकृति चित्रण में लगभग प्रकृति के जितने भी रूप होते हैं, आलंबन है, उद्दीपन है, उन सभी प्रकार के रूपों का उन्होंने वर्णन किया है या उनको अपने साहित्य में स्थान दिया है। प्रकृति से सर्वदा स्वतंत्र और निरपेक्ष रूप को प्रकट करते हुए उन्होंने बिंब ग्रहण प्रणाली का भी प्रयोग किया है, कि प्रकृति से हमेशा सर्वदा स्वतंत्र रहकर, कि उन्होंने प्रकृति को स्वतंत्र माना है, निरपेक्ष, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अपेक्ष नहीं लगाया है। जैसे जो प्रकृति है, चाहे उसका आलंबन रूप है और चाहे उसका उद्दीपन रूप है, हर प्रकार के प्रकृति के जो चित्र है उन्होंने अंकित किए हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रकृति के उन भावों को भी उद्दीप्त करने की पूर्ण क्षमता रखी है, जो उनके साहित्य के लिए मार्मिक और मनोरंजक हैं। इस तरह से महादेव वर्मा ने प्रकृति को अपने साहित्य में कहीं ना कहीं उपकरण या प्रतीक के रूप में भी, मतलब के रूप में भी उनका वर्णन किया है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ दीपक को भी उन्होंने प्रकृति का रूप मान लिया है। तो इस तरह से उनका जो प्रकृति वर्णन है वो आलंबन और उद्दीपन दोनों ही प्रकार से महत्वपूर्ण है। अब जो चौथा है वो है नारी का महत्व। नारी का महत्व, क्योंकि महादेव वर्मा एक सशक्त साहित्यकार मानी जाती है, उनको भारतीय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी प्राप्त है। तो इसलिए क्या है, खासकर छायावादी जो काव्य थी उसमें नारी को सभी कवियों ने सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। और कवियों ने उस मानव की असीम और अमोघ शक्ति माना है, यानी कि जो चाहे निराला है, चाहे प्रसाद है, चाहे महादेवी वर्मा है और चाहे पंत है, उन सभी कवियों ने क्या है, नारी को यानी कि औरत को असीम और अमोघ शक्ति के रूप में माना है। और खासकर महादेव वर्मा औरत को यानी कि नारी को क्या है, सर्व मंगलमयी सर्वशक्तिमय सृष्टि का एक अनुपम कृति, एक उपहार स्वीकार करती है। वो ये मानती हैं कि अपने आप में सर्वशक्तिमान है औरत, सर्व मंगलमयी है, और ये प्रकृति का या सृष्टि का एक अपने आप में अनुपम उपहार है। महादेव वर्मा ने भी नारी को त्याग के रूप में, बलिदान के रूप में, साधना, भक्ति, वेदना आदि के प्रत्येक रूप के आधार पर एक साकार मूर्ति की तरह माना है। वो मानती है कि नारी इन सभी चीज़ों में, चाहे वो त्याग के, चाहे बलिदान के और चाहे वो भक्ति में, अपने आप में क्या है, उस रूप में वो नारी जो है वो ढाल लेती है। इस तरह से क्या है, महादेव वर्मा ने अपने साहित्य के अंदर, अपनी काव्य रचनाओं में नारी के प्रति वो क्या है, एक विशेष प्रकार की अनुभूति रखती है, उसके प्रति प्रेम रखती है, और नारी को उन्होंने अपने काव्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब जो हमारा है वो है मानवतावाद। मानवतावाद का मतलब होता है कि संसार के अंदर मानवता जो होती है उसके बारे में
महादेव वर्मा का क्या उद्देश्य था, उसके बारे में उनका जो लेखन की जो शैली थी वो किस प्रकार की थी। तो महादेव वर्मा अन्य छायावादी कवियों की तरह भी मानवतावाद की अनन्य पुजारी थी, यानी कि वो भी मानवतावाद को सर्वोपरि मानती थी कि मनुष्य से ऊपर कोई नहीं है। वो किसी भी प्रकार की जाति धर्म आदि को नहीं मानती थी। वो कहती है कि मानवतावाद ही सबसे बड़ा धर्म है, उससे सब नीचे हैं। उन्होंने मानव को केंद्र बिंदु बनाकर अपने हृदय को ऐसे ऐसे विचार अभिव्यक्त किए हैं जिनमें उनकी स्वयं की मानवतावादी रूपी जो भावना है वो उजागर होती है। उनका ये मानना है कि ये जो संपूर्ण संसार है ये एक परिवार के समान है, एक परिवार के समान है। इस तरह से उनका जो हृदय है वो उस मानवतावाद के प्रति क्या असीम करुणा से, वेदना से, पीड़ा से भर जाता है और उनके मन के अंदर एक दुख का जो सागर है मानवता का, मनुष्यता का, वो उमड़ता हुआ प्रतीत होता है। इस तरह से महादेव वर्मा ने भी क्या है मानवतावाद को, यानी कि मनुष्यता को, जो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के काम आता है वही मानवता है, उस मानवतावाद को उन्होंने अपने साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया। ये उसकी प्रमुख साहित्यिक विशेषता है। अब जो है वो नेक्स्ट छठा जो है वो है व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का मतलब होता है कि खुद स्वयं के बारे में किस प्रकार से जो खुद का जो व्यक्तित्व है उसको, उसकी जो विशेषता है वो कैसे साहित्य में उजागर की गई है। तो साधारण सी बात है, तो महादेव वर्मा का अपना जो व्यक्तित्व है उनके सारे काव्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में दिखाई देता है। उनकी खुद की जो छवि है ना वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में दिखाई देती है। उनकी गीतों के मूल में एक क्षीण सी कथा रूपी धारा बहती है। इनके हृदय के अंदर पीड़ा थी और उस पीड़ा रूपी जो धारा है वो हमेशा बहती रहती है। वो एक जगह कहती भी है, मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली, परिचय इतना इतिहास यही, मेरा ना कभी अपना होना, विस्तृत नभ का कोई खोना। कि मैं एक दुख रूपी बदली हूँ जो क्या है आंसू रूपी जल से भरी हुई हूँ, और उमड़ी कल थी मिटा चली, कल मैं उमड़ी थी, मेरे अंदर जो दर्द था, पीड़ा थी वो कल थी, लेकिन जैसे ही मैं आज वो रोई हूँ, वो जो दुख है, पीड़ा बाहर निकली है, तो वो बदली है, वो अपने आप ही मिट गई है। तो इस तरह से उन्होंने अपने व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को भी उजागर किया है। जैसे निहार और रश्मि में उन्होंने क्या है मन की कोमलता को, प्रेम को, उल्लास में जीवन को व्यक्त किया है। तो इसी तरह से नीरजा के अंदर उन्होंने दुख को उजागर किया है। तो इस तरह से सातवां जो हमारा है वो है प्रेम का वर्णन। प्रेम का वर्णन का मतलब कि महादेव वर्मा ने अपने साहित्य के अंदर प्रेम को सर्वोपरि माना है, और वो ये कहती है कि जो उनका जो प्रेम है वो मार्शल न होकर आध्यात्मिक है। वो ईश्वर के समान प्रेम को मानती है, कि वो आध्यात्मिक प्रेम जो ईश्वर की तरह है। इस तरह से उन्होंने प्रेम जो है उस प्रेम को ईश्वर के बराबर का जो दर्जा दिया है। वो एक जगह अपने प्रियतम को, अपने प्रेमी को संबोधित भी कर रही है, कहती है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। कितनी ज़बरदस्त उन्होंने ये बात कही है कि वो अपने प्रियतम, अपने पति को कह रही है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, की धीरे धीरे मधुरता के साथ है मेरे दीपक तो जलता, जल निरंतर, युग युग, प्रत्येक युग तक, प्रतिपल प्रतिक्षण। इस तरह से वो अपने प्रियतम का जो पथ है, जो रास्ता है, उसको कहती है कि उसको तू आलोकित करता चल। इस तरह से उन्होंने अपने प्रेम का जो है वो वर्णन किया है। अब नेक्स्ट जो है वो है भाषा शैली, कि महादेव वर्मा की जो भाषा शैली है वो किस प्रकार की है, उन्होंने अपने साहित्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले बता दूं कि आधुनिक काल की ये कवयित्री थी और आधुनिक काल में छायावाद युग की प्रमुख कवयित्री थी। तो इसलिए आधुनिक काल के लगभग जो कवि थे उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। तो महादेव वर्मा ने भी अपने साहित्य में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो गुण होते हैं, ओज है, प्रसाद और माधुर्य है, उसमें माधुर्य गुण का प्रयोग किया है, क्योंकि मधुरता इनके काव्य का प्रमुख जो साधन है वो रहा है।
इसके साथ साथ उनके काव्य में जो अलंकार है वो मानविक अलंकार है वो प्रमुख रूप से विद्यमान रहा है। प्रतीक भी रहे हैं, जैसे बादल है, दीपक है, ये इनके काव्य के प्रमुख प्रतीक रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो छंद है वो कहीं कहीं छंदों को उन्होंने त्याग दिया। मुक्तक छंद में इन्होंने अपनी कविताओं का निर्माण किया, काव्य रचनाओं का निर्माण किया। सबसे बड़ी बात इनके काव्य की यह है कि महादेव वर्मा ने अपने काव्य रचनाओं के अंदर संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनका भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने काव्य में स्थान दिया, उनको उसको लिखा है। तो इस तरह से जो साहित्यिक विशेषता थी वो थी विरह वेदना, रहस्यानुभूति, प्रकृति चित्रण, नारी का महत्व, मानवतावाद, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, प्रेम का वर्णन और भाषा शैली। ये हमने महादेव वर्मा का आज संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ा है, उनके साहित्यिक परिचय, उनके साहित्यिक विशेषताएं, ये सारा आज हमने पढ़ा है। धन्यवाद।